नमस्कार दोस्तों। तो उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की जो भर्ती है वो 3-4 महीने में उसका नोटिफिकेशन आने वाला है और तैयारी कुछ लोग 6 महीना पहले से कर रहे हैं। तो चलिए चेक करते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है। क्या आपकी तैयारी अभी कंप्लीट हो चुकी है कि उसमें कुछ कमियां हैं। मैं आपको 2 सवाल गणित का दूंगा जो 2019 और 2018 में यूपी कांस्टेबल में आए थे। अगर वो 2 सवाल आप हल कर लिए तो समझिए कि आपकी तैयारी सही चल रही है। यूपी कांस्टेबल 2019 एंड 2018 के 2 सवाल हैं और दोनों सवाल स्पीड से संबंधित है। स्पीड से संबंधित है। तो चलिए देखते हैं वो सवाल क्या है। पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति बिना रास्ते में रुके 1 घंटे में 45 किलोमीटर चलता है और रास्ते में रुक कर चलता है तो 1 घंटे में 36 किलोमीटर चलता है। तो ज्ञात करें कि वह रास्ते में कितनी दूर रुकता है, वह रास्ते में कितना समय रुकता है। तो ये आपके पास सवाल है। यदि आप यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं और आपको लगता है कि हम तैयारी पूरी कर चुके हैं तो ये सवाल लगाइए। बिना मेरा सॉल्यूशन देखते हुए ये सवाल आप लगाइए और 1 मिनट के अंदर ये सवाल लगा के दिखाइए। ठीक है, इसे आप पॉज करके सवाल लगाएंगे और मैं ये सवाल हल करता हूँ। ये एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट होता है। एक व्यक्ति बिना रास्ते में रुके हुए 1 घंटे में 45 किलोमीटर जाता है और रास्ते में रुक के जाता है तो 1 घंटे में 36 किलोमीटर जाता है। तो हमें ये ज्ञात करना है कि रास्ते में वो कितनी दूर रुका था। देखिए, ऐसे सवालों को हल करने के लिए पहले हमें चाल चाहिए, बिना रुके हुए चाल बिना रुके। अब इस चाल को हम S1 मान लेते हैं। ठीक, तो देखिए, जब बिना रुके जा रहा था तो 1 घंटे में 45 किलोमीटर जा रहा था। तो 45 ये दूरी हो गई और ये समय हो गया। इसको निकालेंगे तो 45 किलोमीटर पर आवर चल रहा था। और चाल हमें एक और चाहिए, रुक कर। ये चाल हमें S2 निकालनी है। वो क्या है, 36/1। तो S2 बराबर में 36 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए, अब रास्ते में रुका हुआ समय, रास्ते में रुका समय अब कैसे निकालते हैं। देखिए, बिना रुके चाल S1 है, रुक कर चाल S2 है। तब हम निकालेंगे इसका फार्मूला, डायरेक्ट याद रखो, S1 माइनस S2 अपान में S1। यहाँ से हम फार्मूला रख देते हैं। ये बिना रुके हुए है, ये बिना रुके हुए, ये रुके हैं। तो बिना रुके 45 है, रुके 36 है, फिर बिना रुके 45 है। घटाएंगे तो 9/45, इसको काट देंगे तो 1/5। इसको मिनट में बदल लो, ये घंटे में आया है, 60 से गुणा करोगे तो मिनट में 12 मिनट। यानी कि वो रास्ते में 12 मिनट रुका था, जिसके कारण वो 1 घंटे में 36 किलोमीटर चल पाया। यदि आपने ये सवाल बिना मेरा सॉल्यूशन देखे हुए एक बार में अगर आपने लगा दिया है तो समझिए कि चाल दूरी में आपकी कमांड ठीक है। मैं एक सवाल आपको और देता हूँ और जो बिना सॉल्यूशन देखे हुए उस सवाल को हल करना है और आपको ये देखना है कि वो सवाल जैसे ही मैं लिखूंगा तुरंत आपके दिमाग में क्या आइडिया आता है उस सवाल को लगाने के लिए। तो इस सवाल को मैं इरेज करता हूं और एक नेक्स्ट सवाल देखता हूं और चेक करता हूं कि आपकी तैयारी ठीक चल रही है कि नहीं चल रही है। वो सवाल क्या है, एक व्यक्ति 8 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि वह
पैदल यदि वह आंशिक दूरी 5 किलोमीटर पर आवर से तय करता है और बची आंशिक दूरी 12 किलोमीटर पर आवर से साइकिल से तय करता है। तो बताएं कि साइकिल से कितनी दूरी तय किया, कितनी दूरी तय किया। तो देखिए ये सवाल आप देखिए और एक बार ज़रा सोचिए कि ये सवाल जैसे ही आप पढ़ेंगे आपके दिमाग में कोई आइडिया आ जाना चाहिए कि इस सवाल को हम कैसे हल करें विदिन 1 मिनट, 2 मिनट या 3 मिनट के अंदर। तो देखिए इस सवाल को हम कैसे समझेंगे। ये सवाल असल में एलिगेशन का है, मिश्रण का सवाल है। अब देखिए कैसे एलिगेशन का सवाल है, ये सवाल मिश्रण का है। 8 घंटे में 75 किलोमीटर की वो दूरी तय करता है, ठीक। तो हम देखें कुल औसत चाल उसकी कितनी थी, कुल औसत चाल उसकी कितनी थी। तो कुल दूरी थी 75, औसत चाल थी इतने, ठीक। अब वो साइकिल से चलता है इतनी दूरी और पैदल चलता है इतनी दूरी और साइकिल से चलता है 12 किलोमीटर प्रति घंटा और पैदल चलता है 15 किलोमीटर दूरी प्रति घंटा। तो एलिगेशन क्या है, औसत, देखो औसत है ये, औसत चाल यहाँ पे है, साइकिल से पैदल और साइकिल। अब देखिए पैदल चलता है 5 किलोमीटर पर आवर, साइकिल से चलता है 12 किलोमीटर आवर। असल में ये एक एलिगेशन का सवाल होता है। अगर हम इसे सामान्य गणितीय मेथड से लगाएंगे तो समय लग जाएगा। अब इस सवाल को कैसे हल किया जाए, तो देखो ये किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर, ये भी किलोमीटर पर आवर है। तो यहाँ पे देखिए ये 8 है तो हम 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इधर 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर भी 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर भी कर देते हैं। तो ये कैंसिल हो जाएगा, इधर बच जाएगा 40, तो इधर 40 बचेगा, इधर बचेगा आपका 12 8 96, इधर बचेगा 75। इसको घटा देते हैं, अगर इसको हम घटाएंगे तो हमारा बचेगा 21 और इधर घटाएंगे तो हमारा बचेगा 35। अब इसको काट देते हैं, 7 त्रिक 21, 7 पचे 35। तो देखो ये जो रेशियो आया है 3 और 5 का रेशियो। अब ये रेशियो जो है हमारा, ये दूरी का रेशियो नहीं है। एलिगेशन में हमेशा याद रखना किलोमीटर पर आवर, तो ये जो राशि होती है इसी का रेशियो आता है। तो इसका मतलब है कि वो 5 किलोमीटर चला 3 घंटे तक और 12 किलोमीटर प्रति घंटे से चला 5 घंटे तक। तो देखो दोनों 8 घंटे हैं तो अलग से निकालना नहीं है। तो इसका मतलब है कि वो 12 घंटे तक चला, यानी कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा चला 5 घंटे तक। तो देखिए 12 किलोमीटर चला 5 घंटे तक, तो कुल दूरी साइकिल से कितनी हो जाएगी, कुल दूरी साइकिल से कितनी तय की गई होगी वो, तो चाल दूरी, हमारी दूरी बराबर हो जाएगा चाल और गुणे में समय। तो चाल कितना है 12, समय कितना है 5, 12 पंचे 60 किलोमीटर वो चला होगा। तो अब देखिए क्या है कि ये जो एलिगेशन वाला सवाल है जिसमें हमें औसत पता चलता है, टोटल औसत कितनी चाल से चल रहा है और कुछ दूरी का औसत पता चलता है, फिर कुछ दूरी का औसत पता चलता है। हम एलिगेशन लगाते हैं, एलिगेशन लगाते समय याद रखना चाहिए किलोमीटर पर आवर दिया है, किलोमीटर पर आवर दिया है, तो ये आवर का ही रेशियो बनता है। यहाँ पे ये 3 रेशियो 5 हो गया, देखो 3 5 8 हो गया, तो 8 कुल मिला के 8 घंटे चला ही है, इसलिए इसमें कुछ काटना पीटना नहीं है। तो याद रखेंगे चाल दूरी में एक जो रुक के चलता है और दूसरा एलिगेशन। एलिगेशन एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हर बार चाल दूरी से संबंधित पूछा जाता है। आई होप ये 2 सवाल आप लगा लिए होंगे। अगर आपको ये 2 सवाल पसंद आए होंगे तो हमारी वीडियो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।